उमर से पूछते हैं, ए उमर, जब कपड़े सब में बराबर तकसीम हुए थे तो आपका जुब्बा लंबा कैसे हो गया? हजरत उमर फरमाते हैं कि असल में मैंने जो जुब्बा बनवाया है वो मेरे बेटे और मेरा कपड़ा दोनों का मिलाकर जुब्बा बनवाया है। हजरत उमर फारूक पर मुकदमा दायर हो गया। उमर फारूक अदालत में पहुंच रहे हैं। चीफ जस्टिस ने देखा कि अमीरुल मोमिनीन तशरीफ ला रहे हैं। चीफ जस्टिस देखे खड़े हो गए। मदीने का काजी देखा खड़ा हो गया कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। उमर फारूक आ रहे हैं। जैसे ही खड़े हो गए उमर फरमाते, इधर मेरी तरफ तवज्जो दे। उमर फरमाते हैं कि मैं अभी मुल्जिम की हैसियत से आ रहा हूं और तुम मुझे देखकर खड़े हो गए। मैं इस वक्त अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से अदालत में नहीं आ रहा हूं, मैं इस वक्त एक मुल्जिम की हैसियत से आ रहा हूं। और अगर तुम मुझे देखकर खड़े हो गए, इसका मतलब है कि तुम चेहरा देखकर फैसला करते हो, और जो चेहरा देखकर फैसला करता है वो मुस्तफा की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं हो सकता है। उमरुल मोमिनीन ने, उमर फारूक ने उस चीफ जस्टिस को बदल दिया, दूसरा काजी बहाल किया। उसके बाद आपने मुकदमा लड़ा। मैं कहता हूं ये मदीने की अदालत है, ये मुस्तफा की अदालत है। नबी कौनैन के दौर में एक फातिमा नाम की लड़की ने चोरी की। नबी कौनैन की बारगाह में सारे सहाबा आए और फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल, फला औरत ने जिसका नाम फातिमा है उसने चोरी किया। खुद मुस्तफा जान रहमत फरमाते हैं, अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा जज़ाअम बिमा कसबा नकालम मिन अल्लाह। ये कुरान का कानून है, चोर और चोरनी के हाथ काटे जाएं। नबी कौनैन ने उस औरत का हाथ काटने का हुक्म दिया। तमाम सहाबा में खलबली मच गई कि एक औरत का हाथ काटा जाएगा, एक खातून का हाथ काटा जाएगा, मगर कौन है जो मुस्तफा के सामने बोलेगा? कौन है जो हुजूर के सामने लबकुशाई करेगा? सारे लोगों ने हजरत ज़ैद बिन हारिसा को तैयार किया। कहा, ऐ ज़ैद, मुस्तफा तुम्हें मुंह बोला बेटा करार देते हैं, मुस्तफा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जाओ हुजूर से तुम बात करना कि अल्लाह के रसूल, फातिमा नाम की लड़की, वो खातून है, उस लड़की ने चोरी किया है, उसका हाथ काटा जाएगा, ये अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए आप कोई दूसरा फैसला तजवीज फरमा दें, कोई दूसरी सजा दे दें। हजरत ज़ैद बिन हारिसा हिम्मत करके मुस्तफा से बात करने गए। नबी कौनैन से फरमाया, ए अल्लाह के रसूल फैसला बता दें। रावी का बयान है कि नबी कौनैन का चेहरा गुस्से से इतना लाल हुआ कि जिस तरह अनार को निचोड़ने के बाद अनार का रस निकलता है, अगर मुस्तफा के गाल को छू लिया जाता तो वैसे ही लाल खून निकलता मुस्तफा के चेहरे से। यानी इतना लाल हो गया मुस्तफा का चेहरा गुस्से से। मुस्तफा फरमाते, ऐ ज़ैद, ये तो उस फातिमा के नाम की लड़की है जो मदीने से ताल्लुक रखती है, मैंने उसके लिए ये फैसला फरमाया। अगर ये गलती मेरी बेटी फातिमा की होती तो उसके लिए भी यही सजा होती। मोहम्मद की जबान बदलती नहीं है। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हिंदुस्तान की अदालत है। हिंदुस्तान की अदालत में कोर्ट को बिकते हुए देखा है हमने, कचहरी को बिकते हुए देखा है। वकील तो यही समझकर ही वकील बनते हैं कि वहां झूठ बोलेंगे अदालत में तो पैसे मिलेंगे। चीफ जस्टिस आदमी बनता है तो यही सोचकर बनता है कि किधर से पैसे मिलेंगे, उसके हिसाब से फैसले दिए जाते हैं। यानी यहाँ पैसा बोलता है, यहाँ जुर्म नहीं बोलता है, यहाँ हक नहीं बोलता है, यहाँ सदाकत नहीं बोलती है, यहाँ सच्चाई नहीं बोलती है, यहाँ पैसा बोलता है। इसीलिए 50 तरह की सिक्योरिटी गाड़ी लेकर के घूमते हैं। Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। जज आ रहे होते हैं, जज की गाड़ी आ रही होती है तो सारे लोग खड़े तैयार होते हैं। सारे लोगों के दरवाजे, सारे लोगों को साइड कर दिया जाता है। क्या भाई, चीफ जस्टिस आ रहा है, उनके आगे पीछे गाड़ियां, चारों तरफ उनके लिए सिक्योरिटी गार्ड। किस बुनियाद पर? उसकी जान को खतरा है, यानी कहीं ऐसा ना हो कि लोग उसे गोली चला दें। मैं कहता हूं जो आदमी हक पर रहेगा उसको इतना डरने की क्या जरूरत है? तुमने देखा नहीं क्या, वो मदीने का सुल्तान हजरत उमर फारूक, ईरान से कुछ लोग आए थे मदीने का सुल्तान देखने के लिए। मदीने के लोगों से आकर मुलाकात की, कहा सुनो
तुम्हारा बादशाह कहाँ रहता है? मदीने के लोगों ने जवाब दिया, कहा सुनो, ये मदीना है मदीना, यहाँ सुल्तान नहीं रहता है, यहाँ आमना के लाल का गुलाम रहा करता है। यहाँ किस सुल्तान की बात करता है? कहा मैंने उमर का नाम सुना है, उमर के नाम से रूम कांपता है, उमर के नाम से ईरान थरथराता है, उमर के नाम से कुफ्र के हौसले पस्त होते हैं। वो उमर कहाँ मिलेगा? वो किस महल में रहता है? उसका महल देखना चाहते हैं। मदीने के लोगों ने कहा है यहाँ उमर का महल नहीं, यहाँ उमर झोपड़ी में रहता है। कहा कहाँ मिलेगा? कहा चलो ले चलता हूँ, ले चलता हूँ। सारे लोग लेकर के गए। ईरान से आई हुई टीम ने देखा, कहा देखा हजरत उमर फारूक महल में नहीं, सूखी जमीन पर खजूर के दरख्त के नीचे एक ईंटे का तकिया बनाकर सूखी जमीन पर चैन की नींद आ सो रहे हैं। तमाम लोगों ने कहा यह है मदीने का सुल्तान, यह है अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक, यह है मुस्तफा का गुलाम। लोगों ने उमर फारूक को जगाया। उमर से सारे लोग पूछते हैं, ए उमर, तुम्हारे नाम से रूम कांपता है, तुम्हारे नाम से ईरान थरथराता है, तुम्हारे लिए कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं? हेलो भाई साहब, हेलो हेलो, डोंट मूव यार एंड डोंट डिस्टर्ब मी। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। या हबीब अल्लाह। मैं यहाँ बैठ करके लतीफा बोलने लगूं तुमको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि लोग इतने बदजौक हो गए हैं आज की तारीख में कि उसी खतीब को बुलाना चाहते हैं जो खतीब बैठ करके हंसाएगा, जो आकर के बोलेगा, ये कॉमेडी की महफिल बना देगा। मैं कहता हूं अगर हंसना ही है तो हुजूर की महफिल क्यों साहब? हंसना ही है तो चाय की दुकान हमारे लिए काफी है, पान की दुकान काफी है। घर में बैठे हैं 24 घंटे हंसते हैं। आदमी का टाइम पास नहीं होता है, मोबाइल खोलता है, टिकटॉक में 50 तरह के वीडियो हैं, यूट्यूब में हजारों तरह की वीडियो, लोग हंसते हैं, वहां हंसना है। और यहाँ बैठ करके हुजूर की महफिल में बैठ करके वही हंसी की महफिल, वही कहे लगाने, तो फिर ये सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी। मैं तो उस मौलवियों से घिन करता हूँ जो मौलवी जुब्बा पहन कर, पगड़ी बांध कर, टोपी लगाकर बुखारी शरीफ पढ़कर आकर हंसाएगा, तिरमिजी पढ़कर आके हंसाएगा, मुस्लिम शरीफ पढ़कर हंसाएगा, तफसीर जलालैन पढ़कर हंसाएगा। ये काम तो बगैर बुखारी पढ़े कपिल शर्मा कर रहा है, ये काम तो बगैर मुस्लिम शरीफ पढ़े कपिल शर्मा कर रहा है। तुम इतना पढ़ लिख कर भी वही करोगे जो शेख चिल्ली करता है, जो कपिल शर्मा करता है, तो इतना पढ़ लिख करके फायदा क्या हुआ? ये हुजूर की महफिल है, यहाँ बैठकर हंसो मत, यहाँ बैठकर रोने की आदत डालो। जो यहाँ ज्यादा हंसेगा कयामत में रोएगा, जो यहाँ ज्यादा रोएगा कयामत में मुस्कुराएगा, और ऐसा मुस्कुराएगा, ऐसा मुस्कुराएगा कि हुजूर आला हजरत फरमाते हैं पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। वाह क्या बात है, बहुत उम्दा, वाह बला जवाब। उस तरह लोगों के ज़ौक़ इतने बदल गए, लोगों की सोच इतनी बुरी हो गई। जब 4 कमेटी के 4 नौजवान जब बैठते हैं, 10 नौजवान बैठते हैं और इंतखाब होता है किस खतीब को बुलाना है, किस शायर को बुलाना, उसमें कुछ छिछोरे लोग बोलते हैं फलां खतीब को बुलाओ, वो हंसाता बहुत अच्छा है, वो रात भर हंसता के। और ये जो चैनल वाले लोग बैठते हैं ना, चैनल लेकर के, कैमरा लेकर के, ये जो थंबनेल बनाते हैं, थंबनेल बनाने के बाद जब ये हेडिंग डालते हैं तो हेडिंग देखकर ही घिन आती है। हेडिंग क्या बनाते हैं? ये मौलाना है कि हंसाने की मशीन है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी, एक यूट्यूब देखी, और उस यूट्यूब में थंबनेल में हेडिंग लगाया है, ये मौलाना है कि हंसाने की मशीन है। मैं कहता हूं पब्लिक अगर चौराहे पर खड़ी होकर के उलमा की बुराई करती है तो हम यहां बैठ करके उसके दिफा करते हैं कि खबरदार खबरदार, उसका रद्द करते हैं कि आलिम की बुराई मत करो। और तुम यहां जो बैठ करके हंसाते हो, तुम्हारी वजह से एक आलिम की बुराई हो रही है, वो बैठ कर वो थंबनेल में लिखता है ये मौलाना कैसा है, हंसते हंसते पेट फूल जाएगा। यानी हुजूर की महफिल में तकरीर कर रहे हैं और तकरीर करते करते लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों के सामने कॉमेडी कर रहे हैं। मैं कहता है जालिम, दम है तो हुजूर के कैरेक्टर पे बात करो, दम है तो हुजूर की सीरत पे बात करो, दम है तो मुस्तफा के पैगाम की बात करो, नबी यकौनन की सीरत की बात करो। ये तुम्हारे बाप की महफिल नहीं है, ये मुस्तफा की महफिल है। यहाँ तुम्हारी बातें नहीं, यहाँ मुस्तफा के कैरेक्टर की बातें चलेंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद,
यासीन की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दुनिया मुसलमानों के पीछे पड़ी हुई है, पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है।